इसके बाद भी करीब 3 घंटों तक फायरिंग होती रही। सर्चिंग पर करीब 2000 जवान अलग अलग टुकड़ी में थे। इनमें से करीब 600 जवानों की टुकड़ी एक साथ चल रही थी। इसी बीच माओवादियों ने 3 तरफ से जवानों को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी। शनिवार को मुठभेड़ की सूचना के बाद आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने 5 जवानों की शहादत और 20 जवानों के घायल होने की पुष्टि की थी। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। बता दें कि बीजापुर के तर्रेम में हुए नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में अब तक 22 जवानों के शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर एसटीएफ की बैकअप टीम पहुंच गई है। गौरतलब है कि बीजापुर के टेकलगुड़ा में अलग अलग जगहों पर जवानों के शव मिले हैं। मुठभेड़ में 30 से ज्यादा जवान घायल है। भारी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया है। जवानों पर ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और इंसास समेत AK-47 से नक्सलियों ने हमला किया था। नक्सली जवानों को दोरनागुड़ा और टेकुलगुड़म की पहाड़ियों के बीच घेर कर 100 से 200 रहा है। लोकल हमारी जो DRG है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। इतने जवानों की शहादत हुई है, ये आंकड़े शाम तक और पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आज इस परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अटैक होता है, इतना घोर हमारे कोविड का संकट होता है, दुर्ग और भिलाई में जिस प्रकार के मौत के आंकड़े आ रहे हैं, रायपुर में मौत के आंकड़े आ रहे हैं, ये अपने आप में डरावना है। शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं है, मर्चरी में बॉडी रखने की जगह नहीं है और आज इस परिस्थिति को लेकर भी कोई जवाबदार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है जो जवाबदारी के साथ बात करे। मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त है। नक्सली अभियान लगातार चलते रहता है। उन्मूलन का हमारे फोर्स लगातार सर्चिंग करते रहते हैं, जाते रहते हैं। जहां जानकारियां मिलती हैं कि नक्सली हैं तो उसको किस प्रकार से घेर सकते हैं, ये अभियान लगातार चलते रहता है। 2 तारीख की रात में बीजापुर और सुकमा से अलग अलग 5 पार्टियां, जिसमें DRG, STF, CRPF और कोबरा के बटालियन थे, वो सब नक्सली अभियान में निकले, सर्चिंग में निकले 2 तारीख की रात को। आज 3 तारीख को लगभग 12 बजे वो मुठभेड़ उनका चालू हुआ, जो लगभग 3 घंटे तक चला। 3 बजे के आसपास तक 3 घंटे मुठभेड़ चला। और आज जो गए थे मूल रूप से जो नक्सली हैं उनका मान मूल वहाँ गए थे और लगभग हमारे जवान 1500 से 2000 जवान थे जो चारों तरफ से तीन तरफ से घेर के आगे बढ़ रहे थे। फायरिंग जब चला तो उसमें नक्सलियों ने मोटर लॉन्चर, बड़े बड़े वेपन, सारे चीज़ प्रयोग किए हैं। हमारे जवानों ने भी किया। उसमें अभी तक प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 जवान शहीद हुए हैं, 12 जवान घायल हुए हैं। सेना के 3 हेलीकॉप्टर से उनको 12 जवान को रायपुर लाया जा रहा है बेहतर ट्रीटमेंट उनको देने के लिए। और उसमें से जो नक्सली का बात है, 2 बॉडी रिकवर किए हैं, ये बात है अभी प्रारंभिक जानकारी में। लेकिन हमारे जवानों के फायरिंग में अंदाज़ा ये है, जो बाद में अब रात को अभी कुछ किया नहीं जा सकता, सर्चिंग होगी तो पता चलेगा नीचे जा कर के। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में नक्सली वहाँ मारे गए हैं। सांकेतिक रूप से ऐसा है कि नक्सली अपने घायल नक्सलियों को और डेड बॉडी को ले जाने के लिए नीचे से वो कुछ मदद मांग रहे हैं, ऐसा कुछ संकेत है। तो काफ़ी संख्या में उनके मारे जाने की और घायल होने के सूचना है। और अभी हमारा जो जवान हैं उनके लिए सपोर्टिंग पार्टी अलग भेजा गया है। चूँकि 3-4 घंटे फायरिंग चली, कोई जवान ग्रुप इधर कोई ग्रुप इधर ऐसे हैं,
तो सबसे अभी कांटेक्ट किया जा रहा है। कांटेक्ट हो जाने के बाद सबको रिकवर कर लेने के बाद बाहर निकल लेने के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई, कितने नक्सली मारे गए, क्या क्या हुआ, ये सब बाद में पता चलेगा। माओवादी देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, देश के विरोधी हैं। माओवाद देश के सामने एक चुनौती है जिससे सब मिलकर लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अनेक राज्यों में माओवाद फैला हुआ है। शहीदों में भी छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवानों और अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय बलों के भी अधिकारी और जवान शामिल हैं। शहादत पर डॉक्टर रमन सिंह जी की राजनीति स्वीकार्य नहीं है। जब माओवाद एक राष्ट्रीय समस्या है तो रमन सिंह जी यही बता दें कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में राजनीतिक सभा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोहरे मापदंड करना और शहादत पर राजनीति करना कदापि उचित नहीं है। जगरगुंडा तर्रेम के इलाके में एक बड़ी घटना हुई। लगभग 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे। 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे। 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए। 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी लोग थे। सीआरपीएफ के, कोबरा के, एसटीएफ के, डीआरजी के जवान थे। संयुक्त रूप से ऑपरेशन हुआ। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहां हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयां चली है। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा था कि उनको जो जवान शहीद हुए उसको भी ले आए, उसके हथियार भी लाए, जो घायल है उसको भी लाए। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। उन पे हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। लेकिन वहीं नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाजा लगा था 4 ट्रैक्टर लाए गए जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूं और जिनकी शहादत हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जी, और क्या बातचीत हुई? दूसरा, क्या ये रणनीतिक चूक से आप मानते हैं? बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते ही हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। और ये वो जगह है, ये दोनों हमारे कैंप खुलने के बाद जो नक्सली जो मूवमेंट है, जो माड़ एरिया में जो जाते थे वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद उसकी गतिविधियां सीमित हो जाएगी। ये उसकी बखलाहट है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं
वो जाया नहीं होगा। ऑपरेशन हमारा चलेगा, कैंप हम स्थापित करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, लोगों की जो कनेक्टिविटी उसे देंगे, जो आम जनता की जो सुविधा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। सरकारें बदल गई लेकिन नक्सल समस्या वही की बनी हुई जी, सरकार बदल गई है लेकिन नक्सल समस्या की बात की जाए बात भी वैसी की वैसी स्थिति है और वो अपने मंसूबे में लगातार कामयाब होते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन आपको याद होगा पहले कैंपों पे हमले होते थे, उन्हें घेर के मारा नहीं जाता था। आप पिछले समय मीनपा में जो घटना हुई उसमें भी नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ था। हमारे 17 जवान शहीद हुए, लेकिन उनके भी 20 से 21 नक्सली 26 नक्सली मारे गए थे। इस समय भी 2-4 दिन में आंकड़े आ जाएंगे, नक्सली बड़ी तादाद में उनको क्षति हुई है। तो अब जो है वो फ्रंट में आग लड़ने की बात हो रही है, घेर के मारने की बात हो रही है, और वो हमारे चाहे सेंट्रल फोर्स हो चाहे स्टेट के फोर्स हो, वो और हमारे अधिकारी और हमारे जवान मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आखिरी लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से उसको सफाया हो जाए। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। कुछ दिन पहले बस को भी उड़ाया था, तो क्या लगता है एयरपोर्ट पर देखिए छोटे छोटे जो घटना है, आईडी ब्लास्ट वगैरह एक अलग मुद्दा है। ये पहली बार उसके जो मिलिट्री फोर्स है उसके नंबर 1 उससे सीधे मुठभेड़ हुई है। हम उसके मांग में जाकर उसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, और हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर शोक प्रकट करते हुए शहीद जवानों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ज्ञातव्य है कि 3 अप्रैल की शनिवार नक्सलियों ने गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला बोल दिया। घंटों चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 20 से अधिक जवान शहीद हो गए और 30 से अधिक घायल हैं। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोह से जूझते हुए सुरक्षा कर्मियों की हत्या गहरी पीड़ा का विषय है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। राष्ट्र उनके दर्द को साझा करता है और इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।